नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। दिल्ली, यूपी, जम्मू कश्मीर पहुंचा मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, टेलर की हत्या के विरोध में सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतरे लोग और निकाला जुलूस। बिहार में नीतीश तेजस्वी मिलकर भी कर सकते हैं खेला, बीजेपी की बढ़ी बेचैनी, आंकड़ों के जरिए यहां पर हो सकता है बड़ा बवाल। आज से होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन, तीर्थयात्रियों ने लगाए बम बम भोले के नारे। रेलवे स्टेशन के लिए निकलने से पहले जरूर चेक कर लें अपनी ट्रेन का स्टेटस, 177 ट्रेनें कर दी गई रद्द। हमेशा के लिए करना होगा खत्म कन्हैया लाल की हत्या पर सचिन पायलट का आक्रोश। कोरोना की सुपर स्पीड, बंगाल गुजरात से लेकर दिल्ली मुंबई तक तेज हो रही लहर। वहीं शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। सरकार गिरने के बावजूद तेवर में दिखे संजय राउत। 2018 से 20 तक 25,000 से ज़्यादा खुदकुशी, वरुण गांधी बोले बेरोजगारी की समस्या भयावह, सरकार जल्द करे इसका समाधान। गुजरात कांग्रेस एमएलए का बड़ा बयान, कहा अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने दिया था 40 करोड़ का ऑफर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त कटी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जेब, 50,000 रुपये लगी चपत। राहुल गांधी का आज से 3 दिवसीय वायनाड दौरा, कल पेटा में करेंगे महारैली। कांग्रेस में बुजुर्गों का कमान, भाजपा में प्रचार से दूर, कमलनाथ दिग्विजय ने 34 बागियों को बाहर किया। कांग्रेस की सभा में नाराज हो गए मिर्ची बाबा रूठ कर जमीन पर बैठे। कमलनाथ बोले 15 महीने में वापस आएगी सरकार। पूर्व सीएम कमलनाथ ने महापौर प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार, नर्मदा पूजन से की रोड शो की शुरुआत। ग्वालियर में गरजे कमलनाथ, कहा काम विजन से होगा, टेलीविजन से नहीं, किया बड़ा ऐलान। हैदराबाद में भाजपा की बैठक से पहले पीएम मोदी और अमित शाह को धमकी, एक नेता गिरफ्तार। उदयपुर में हत्या के बाद यूपी में जुलूसों पर रोक, जुमे की नमाज से पहले योगी सरकार ने भेजा अलर्ट। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, झंडे, कैंडी व गुब्बारे सहित 19 उत्पादों पर लागू होगा कानून। हिंदू संगठन के प्रदर्शन के बीच उदयपुर में कन्हैया लाल के परिजनों से मिले अशोक गहलोत। कन्हैया लाल के परिवार से मिले सीएम अशोक गहलोत, कहा फास्ट ट्रैक में चल रहा है इनका केस। तो दोस्तों, ये थी तमाम बड़ी और ज़रूरी सुर्खियां। अब कुछ महत्वपूर्ण खबरों की गहराई में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपसे निवेदन कि अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना ज़रूरी है। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ। देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध, झंडे, कैंडी व गुब्बारे सहित 19 उत्पादों पर लागू होने वाला है ये नियम। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जा रही है और इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन प्रदूषण और कचरा कम करने के लिए सरकार ये सख्त कदम उठाने को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सरकार पहले ही ये निर्देश दे चुकी है कि 30 जून 2022 से पहले स्टॉक खत्म कर दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भारत और दुनिया में क्या है स्थिति, इस पर एक नज़र अगर आपको ले जाएं तो आपको बता दें कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को पहली बार वर्ष 2011 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया और इन नियमों में अपशिष्ट एकत्रित करने की जिम्मेदारी राज्य निगरानी समितियों की देखरेख में शहरी स्थानीय निकायों पर डाली गई। दोस्तों, सिक्किम पहला राज्य है जिसने 1998 में राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी आज से 3 दिन के वायनाड दौरे पर, कल पेटा में करेंगे महारैली। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी 3 दिनों के वायनाड दौरे पर जा रहे हैं और राहुल गांधी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं, जब पिछले दिनों वायनाड स्थित उनके दफ्तर में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। आपको बता दें कि गांधी के वायनाड कार्यालय में शुक्रवार को एसएफआई कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी थी और यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया था कि वायनाड ऑफिस पर हमला करने वालों के हाथों में एसएफआई का झंडा था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वायनाड के सांसद राहुल गांधी
गांधी के कार्यालय पर हमले की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में हो सकता है बड़ा सियासी खेला और भाजपा को लग सकता है झटका। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश तेजस्वी मिलकर करने वाले हैं खेला और बीजेपी की इसके बाद बढ़ गई है बेचैनी। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और यही वजह है कि आइडियोलॉजी पीछे छूट जाती है। बिहार में AIMIM के 5 में 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। राज्य में सत्ता का पूरा आंकड़ा ही बदल गया। अकेले RJD के पास 80 विधायक हो गए। महागठबंधन की बात की जाए तो यह आंकड़ा 116 तक पहुंचती है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों पर आजकल चर्चा ज़्यादा होती है। JDU के पास 40 विधायक हैं। अगर सिर्फ RJD और JDU के विधायकों की संख्या जोड़ दिया जाए तो ये डाटा 126 तक पहुंचता है, जबकि मैजिक नंबर 122 का ही है। सत्ता के नए आंकड़ों ने बीजेपी में बेचैनी बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को CM नीतीश से मुलाकात किए थे और बुधवार को सत्ता का डेटा ही बदल गया। ओवैसी की पार्टी में 5 में से 4 विधायक मुख्य विपक्षी पार्टी RJD में शामिल हो गए। ये किसी बड़े सियासी खेल का संकेत है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राज्य में महागठबंधन सत्ता से सिर्फ 6 विधायक दूर है और मतलब लालू यादव की पार्टी RJD गठबंधन के पास 116 विधायक हो गए हैं। बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान सिर्फ ओवैसी के साथ रह गए हैं और ओवैसी से पहले अख्तरुल ईमान लालू यादव की पार्टी RJD का ही झंडा ढोते थे। RJD सुप्रीमो लालू यादव आजकल पटना में ही हैं और अगर पूरे महागठबंधन के डाटा को ना भी लें तो सिर्फ RJD JDU आंकड़ा भी मैजिक नंबर के पार चला जाता है। मतलब तेजस्वी के 80 और नीतीश के 46 विधायकों की संख्या 126 तक पहुंचती है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 122 का ही है। वैसे भी आजकल तेजस्वी और नीतीश की नज़दीकियों की चर्चा ज़्यादा चल रही है। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात कांग्रेस MLA का बड़ा आरोप, अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने दिया था 40 करोड़ रुपए का ऑफर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव को अब 6 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है सियासी गर्माहट तेज होती जा रही है और वहीं कांग्रेस विधायक हर्षद रबड़िया ने समारोह को संबोधित करते हुए बड़ा खुलासा कर हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के समय इन लोगों ने मुझे क्रॉस वोटिंग के जरिए उन्हें वोट नहीं देने के लिए 40 करोड़ रुपए की पेशकश की थी, लेकिन मैंने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कांग्रेस के विधायक हर्षद रबड़िया कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अब कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। सरकार गिरने के बावजूद भी जबरदस्त हैं संजय राउत के तेवर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के बावजूद शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के तेवर नहीं बदले हैं। एक बार फिर वो मीडिया के सामने आए और बाला साहब ठाकरे की दुहाई देते हुए एक बार फिर से सत्ता में आने की बात कही है। राउत ने कहा कि शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। यह हमेशा से बाला साहेब ठाकरे का मंत्र रहा है। हम काम करेंगे और एक बार फिर अपने दम पर सत्ता में आएंगे। उद्धव ठाकरे बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले नेता हैं, संजय राउत ने यह बयान दिया। और आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि पार्टी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रात को इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह का फैसला आया उसके बाद उनके लिए पद पर रहना उचित नहीं था। वो बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले नेता हैं। राउत ने कहा कि 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में सरकार चली, लेकिन उन्होंने जाते जाते ये कही कि हमारे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, इसीलिए अब मैं ये सरकार नहीं चला सकता हूँ। हर जाति और धर्म के लोग उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हैं। संजय राउत ने कहा कि कल जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो वो भावुक हो गए। उद्धव ठाकरे पर सभी को भरोसा है। हर जाति और धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं। सोनिया गांधी और शरद पवार को उन पर भरोसा है। दोस्तों रुक करते हैं 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी कंपनियां। उदयपुर के अखिलेश यादव ने कन्हैया लाल के कातिलों के लिए मांगी सख्त से सख्त सजा। वहीं यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में होगी भारी बारिश, रेड ऑरेंज अलर्ट जारी कर मौसम विभाग ने दी चेतावनी। उपराष्ट्रपति चुनाव का भी बजा बिगुल, 6 अगस्त को होगा मतदान, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। गब्बर सिंह टैक्स बन गया है गृहस्थ सर्वनाश टैक्स, राहुल गांधी का GST को लेकर PM मोदी पर निशाना। बिहार में ओवैसी को बड़ा झटका, 5 में से 4 विधायक RJD में हो गए शामिल।
यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, बोले भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं राष्ट्रपति चुनाव। उदयपुर की घटना को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, डीजीपी बोले भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी होगी कार्रवाई। हरियाणा से बड़ी खबर, टमाटर ने बिगाड़ा सब्जियों का जायका, 100 रुपये किलो पहुंचा दाम।